साथियों, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी 1896 ईस्वी में भारत वापस आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए उन्हें असीमित काल तक वहाँ रुकना पड़ेगा। इसलिए वे भारत आकर अपने परिवार को वहाँ ले जाना चाहते थे। तो वे भारत आए। भारत आकर भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए कार्य को छोड़ा नहीं, बल्कि यहाँ भी कार्य करते रहे। यहाँ के राजनेताओं से संबंध बनाने लिए खास तौर पर गोखले, तिलक और फिरोज शाह मेहता से मिले। उनसे दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की परिस्थितियों के बारे में बात की, पर्चा तैयार किए तथा मुंबई और कलकत्ता में सार्वजनिक सभाओं को भी संबोधित किया। लेकिन इन सब के कारण भी उन्हें सफलता अधिक नहीं मिली, क्योंकि यहाँ के नेता उनसे बोले कि भारत की परिस्थितियां भी कुछ कम नहीं हैं, जो वो दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों को समझें और वहाँ के परिस्थितियों पर ध्यान दें। यहाँ के समाचार पत्रकारों ने भी उन पर कुछ अधिक बातें नहीं लिखी, उनसे कुछ अधिक बातें नहीं की। लेकिन सैंडर्स नाम का एक पत्रकार उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। वे उनसे सारे सवाल पूछे, उनके बातों को अच्छी तरह से सुने। साथ ही साथ वे उनसे उतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना कार्यालय और समाचार पत्र उनको लगभग दे ही दिया था। उन्हीं के लिए कार्य करते थे। फिर उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका के लिए लिखे गए लेख को भी संशोधित करने के लिए दिया गया। उनको संशोधित किया। उनसे लगभग मित्रवत संबंध ही स्थापित हो गया था। फिर गांधी जी के द्वारा सच्चाई के प्रति समर्पण भाव को देखकर सैंडर्स उनसे अधिक प्रभावित थे। उन दोनों के बीच मित्रवत संबंध हो गया था। लेकिन इनसे पहले सैंडर्स गांधी जी से बहुत ही पहले सवाल पूछे, सटीक जवाब चाहे। गांधी जी ने सारे जवाब दिए। इन सब अनुभवों के बीच गांधी जी कहते हैं कि मेरे अनुभव यह कहते हैं कि अगर दूसरों के पक्ष में रहकर न्याय किया जाए तो अपने पक्ष का न्याय शीघ्रता पूर्वक होता है। इन्हीं सब के दौरान कलकत्ता में ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका वापस लौटने का तार मिला। वह दक्षिण अफ्रीका वापस सपरिवार चलने को तैयार हो गए। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद इन्हें जहाज से उतरते ही वहां के श्वेतों ने इन्हें घेर कर हाथापाई करनी शुरू कर दी, लेकिन वहां के पुलिसों ने इन्हें बचाया। बाद में इन्हें पता चला गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए प्रयासों के दौरान प्रेस में और समाचार पत्रों में छपे सारे समाचारों को पढ़कर श्वेत वहां उनके विरुद्ध हो गए थे। फिर गांधी जी वहीं किसी मित्र के घर किसी तरह पहुंचे। उनके मित्र के घर को भी घेर लिया गया था। श्वेतों ने उनके मित्र के घर को भी पूरी तरह घेर लिया। श्वेत गांधी जी से तुरंत मिलना चाहते थे, तो गांधी जी को उनके मित्र ने कहा कि आप भारतीय कांस्टेबल का वस्त्र पहनकर यहाँ से वापस निकल जाइए। वे वहाँ से निकलकर दूसरे जगह चले गए। फिर धीरे धीरे आंदोलन शांत हुआ। फिर गांधी जी आगे काम करने लगे। काम करते करते वे सार्वजनिक स्वच्छता पर भी ध्यान दिए। वहाँ की स्वच्छता उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने वहाँ की स्वच्छता के लिए कार्य किए। उन्होंने पहले संगठन बनाए, फिर उनके लिए कार्य करने लगे। इन सब के बीच हमलावरों के विरुद्ध गांधी जी को केस लड़ने का भी खुला छूट मिला। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इनमें हमलावरों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके राजनेताओं के द्वारा जो उन्हें जानकारी मिली उन्हीं को वो लोग
पालन कर रहे थे, इसलिए वहां की जनता की कोई गलती नहीं है। फिर गांधी जी स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाते हुए वहां के श्वेतों के बीच और भारतीयों के बीच दोस्ताना माहौल बनाया नहीं, बल्कि गांधी जी के ऐसे कहने के कारण अपने आप उनके बीच दोस्ताना माहौल बन गया। इसके बाद गांधी जी वकालत में लग गए, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में भी गांधी जी के 2 बच्चे और उनके एक बहन की बच्चों का भी पढ़ाई करवाना था, सो उन्होंने उनकी शिक्षा भी करवाई, लेकिन वे उन्हें अंग्रेजी शिक्षा नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा लेना उचित है, क्योंकि किताबी ज्ञान सीखने से पहले व्यवहारिकता का ज्ञान सीखना बहुत आवश्यक है, जो गांधी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम था। उन्होंने शिक्षा पर भी बहुत प्रयोग किए। गांधी जी ने भारतीय शिक्षा पद्धति को भी आगे बढ़ाने का काम किया, उन पर भी उन्होंने बहुत प्रयोग किए, भारतीय शिक्षा पद्धति को भी जानने की प्रयास की। फिर आगे की ओर गांधी जी ने कार्य किए। इन सब के बीच गांधी जी को लगा कि उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समाज का सहयोग उनसे मिलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत से जगह या तो अपमान मिलता या फिर विनम्रतापूर्वक और सहयोग मिलता। इन सब के दौरान भी गांधी जी कार्य करते रहे। फिर इसी बीच बोआर युद्ध में भी गांधी जी ने वहाँ दक्षिण अफ्रीकियों की मदद की, वहाँ एम्बुलेंस की सहायता की। इन सब के बाद वहाँ की परिस्थितियाँ धीरे धीरे सुधरने लगी, वहाँ के समाज फिर धीरे धीरे से कार्य करने लगे। उसके बाद गांधी जी को लगने लगा कि अब उनका कार्य यहाँ समाप्त हो गया है, तो वो फिर 1901 ईस्वी में भारत वापस आने के लिए तैयार हो गए। अब की बार जब वो भारत वापस लौटने लगे तो उन्हें बहुत ही अधिक उपहार मिला, तो वे अब रात भर यही सोचने में रह गए कि इन उपहारों का किया क्या जाना चाहिए। तो वह बाद में निष्कर्ष निकाल ही लिए कि इन सारे उपहारों को वे सार्वजनिक रूप से बांट देंगे, लेकिन कुछ उपहार कस्तूरबा को उनको सिर्फ उन्हीं को मिला था। गांधी जी भी कस्तूरबा से बहस किए और करीब थोड़े देर के बहस के बाद कस्तूरबा भी तैयार हो गई कि उनके उपहार को सार्वजनिक रूप से बांट देना चाहिए। फिर वे दोनों भारत वापस लौट आए। इन्हीं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिर गांधी जी का भारत से वापस दक्षिण अफ्रीका कब गए, फिर क्या क्या कार्य किए यहाँ रहकर, और दक्षिण अफ्रीका में फिर जाकर क्या कार्य किए। इसी के साथ जय हिंद।